हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है कि देखो, हर किसी ने आपकी नरमी का फ़ायदा उठाया है, आपके नरम स्वभाव, आपके मासूम दिल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। और अब जब आपने खुद को मजबूत बना लिया है, तो लोगों को आपकी जो चुप्पी है, आपकी जो खामोशी है, आप जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो ना, जो दूरी है, वो बहुत ज़्यादा चुभ रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई एक मोम जैसा दिल रखने वाला इंसान पत्थर बन गया? वो कहते हैं ना, कहावत है जैसे कि अब बने पत्थर के तो हैरत कैसी, जब मोम थे तो जलाए बहुत गए थे। तो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी नए व्यूवर्स है, पुराने व्यूवर्स है, बहुत 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 सारा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी। जो भी नए व्यूवर्स है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिल सके। क्योंकि डियर, जब आप कहते हो कि ये रीडिंग मेरी है मैम, ये एनर्जी मेरी है, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है। आपकी ही एनर्जी मैं पिक करती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके। एंड जो पुराने व्यूवर्स हैं, आप तो बिल्कुल फैमिलियर हो इन चीज़ों से, बिल्कुल आपको पता है। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, हाइप करो, किसी न किसी तरीके से वीडियो पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा मिलते रहे। कोई भी गाइडेंस, कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश, सब कुछ यहाँ से आपको रिसीव हो सके। ओके, सो चलिए देखते हैं। ओ ओ ओ ओ, बाप रे! मतलब इतना लोगों की नज़र में खटक रहे हो क्या? कार्ड से एकदम एकदम से भड़क पड़े, लोग भी भड़क गए हैं भाई क्या? आपके आसपास के लोग भड़के हुए हैं क्या? आप आप नहीं कहते कि आप अपने आप में सही हुए और लोग भड़क चुके हैं। ठीक है, आपने अपनी भावनाओं पे कंट्रोल किया और लोग जो है भड़क करके बिल्कुल आग बबूला हो रहे हैं। जो कहते हैं ना, आग बबूला हो रहे हैं, मुझे तो लग रहा है बगुला हो रहे हैं। ठीक है, हंस वाली फितरत ही चली गई, आप बन गए हंस और वो बन गए बगुला। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए बताइए क्या है माजरा, क्या है बातें यहाँ पर। ओके, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा शांत करो। ठीक है, शांत करो, कार्ड्स बहुत भड़क रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे लग रहा है ओवर एक्साइटेड हो रहे हो। अपनी जो चेंजेस है ना, शायद ये बात, मेरी कही हुई जो बात है ना, वो रेजोनेट होने से जो आंखों में एक चमक आती है ना, वो चमक आपके अंदर दिखाई दे रही है। और उस चमक के कारण आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसे 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 जंप कर रही है। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कूल डाउन करो, ताकि मुझे भी पता चल सके कि चीज़ें यहाँ क्या हो रही है। ओके, थैंक यू सो मच। जस्टिस, अच्छा जी, बिल्कुल पहला कार्ड है जस्टिस। जनरली तो आता नहीं है, लेकिन अभी आ रहा है। तो करंट सिचुएशन में किसी तरह का कोई जस्टिस हुआ है आपके साथ, आपने जस्टिस किया है किसी के साथ, या फिर आपके साथ जस्टिस हुआ है। 9 ऑफ कप्स, आपकी मुराद पूरी होती हुई नज़र आ रही है। खुशियों ने आपके लिए बाहें फैलाई है। वाओ, स्ट्रेंथ, आप लोगों में से काफ़ी लोग अपने स्ट्रेंथ में वापस आ चुके हो। तभी शायद ऐसी एनर्जी थी कि लोगों ने आपका बहुत जम कर के जो है ना, आपकी नरमी का, आपके नरम स्वभाव का, आपके मोम जैसे दिल का बहुत फ़ायदा उठाया था लोगों ने। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, बदल तो आप गए, पहले वाले इंसान तो आप नहीं रहे। देखो कैसे लोगों के बीच में फंसे पड़े थे, फंसे पड़े थे। आपकी लाइफ ऐसे पॉलिटिक्स करने वाले लोगों के बीच में थी, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, कहते हैं ना कि ईश्वर के साथ, ईश्वर की मर्जी और आपके कर्म दोनों जब मिले हैं, तो समय को आपने बिल्कुल पलट करके रख दिया है। ओके, किंग ऑफ शोड्स, आप वो पर्सन हो जो मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल आप सेल्फ मेड पर्सन बने हो। किसी ने आपकी मदद नहीं की, आपने खुद अपनी मदद की है। आपकी ज़िंदगी के हीरो आप खुद हो। मेल फीमेल कोई भी हैं, अपनी ज़िंदगी के ओ आपकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटिकल्स। एंड देख लो, जो लोग चिढ़े पड़े हैं, परेशान हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ऐसे लोगों का हालत देखो, ऐसे लोगों की हालत देख लो कैसी हो चुकी है। ओके, पेज ऑफ कप्स आया है बॉटम ऑफ डेक में। देखो इनकी हालत कैसी हुई पड़ी है, कैसी हुई पड़ी है। मैं ये कार्ड लूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये कॉल कर रहा था ये कार्ड कि नहीं, मुझे इसको इसको लेना ज़रूरी है। ओके, देखो आज की रीडिंग जो है ना, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ, वरना कहोगे इंपॉर्टेंट नंबर मैंने नहीं बताया। तो इंपॉर्टेंट नंबर में यहाँ पर 9 है आपके लिए, 11 है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 19 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो, 7, 25, 16 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही 27 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके,
सो डियर देखो, यहाँ पर जो है ना, मैं उन लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर देख रही हूँ इस जस्टिस की एनर्जी के साथ कि अपनी ज़िंदगी में आपने बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, बार-बार जिसको कहते हैं धोखे खाना। नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, ये एक ऐसे इंसान की भी एनर्जी होती है जो रिश्ते में कभी भी मतलब ये कहते हैं ना श्योरिटी देना, वो नहीं देता, वो आता-जाता रहता है। तो ऐसे लोगों का आपकी लाइफ़ में आना-जाना लगा रहा कि जब आपको देखा उन्होंने कि आप फ़ायदे में हो, तो आपकी तरफ आ गए। जैसे ही आप लॉस में हुए, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। बार-बार धोखे मिले हैं, बार-बार अपमान मिला है, आपको इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश की गई, इमोशनली आप टूटे हो, ठीक है? भावनात्मक तरीके से आपको चोट मिली है और कार्ड्स बता रहे हैं कि एक समय था आपकी लाइफ में, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, एक समय आपकी लाइफ में ऐसा था जब आपके दिल को कहते हैं ना कि जैसे मोम जैसा आपका दिल था, बहुत नरम था। आप लोगों को बार-बार मौके देते थे, उनकी गलतियों को भी आप नज़रअंदाज करते थे। बहुत सारी ऐसी गलतियाँ उन्होंने की है जो माफ़ी के लायक नहीं थी। ठीक है? उन गलतियों को भी आपने नज़रअंदाज किया, किस लिए? कि रिश्ते को बचाने के लिए, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, पार्टनर हो, बच्चे हों, कोई भी हो, ठीक है? यहाँ तक कि ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में प्रेजेंस होने के बावजूद आप 7 ऑफ सोर्ड्स वाले लोगों से डील कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद आप 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहे और खुद को भी, यहाँ तक कि जो है ना, कहते हैं ना कि इन चीज़ों को बचाने के लिए, ऐसे लोगों से रिलेशन निभाने के लिए आपने खुद को तक बदलना जो है वो सोचा कि चलो मैं अपने आप को बदल लेती हूँ इन लोगों के आदत के साथ, इन लोगों के हैबिट के साथ, इन लोगों के तौर तरीक़ों के साथ। जैसे कोई इंसान नहीं होता, नार्सिसिस्टिक टाइप का कोई इंसान है, अब वो इंसान तो बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो इंसान तो मैनिपुलेट करेगा, गैसलाइट करेगा ताकि आप उनके हिसाब से ढलो, आप उनके हिसाब से चलो। लेकिन आपने सोचा कि ठीक है, चलो एक बार उनके हिसाब से भी चल लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छा रहे, क्योंकि कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि आप खोना नहीं चाहते थे, ठीक है? आप खोना बिल्कुल नहीं चाहते थे ऐसे लोगों को जिनसे आपका लगाव था, ऐसे पर्सन को नहीं खोना चाहते थे, ऐसे रिलेशन को नहीं खोना चाहते थे। आप चाहते थे कि बैलेंस बिठा रहे, चीज़ें अच्छी चले। कई लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब हो रही होती है, तो आप क्या करते हैं? प्यार वैसा नहीं बरकरार रहता, प्यार तो ख़राब हो चुका होता है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि किसी तरीके से बच्चों की परवरिश अच्छी हो, इसीलिए चलो रिश्ता निभ जाए, रिश्ता चल जाए, ठीक है? क्योंकि एक मतलब छोड़ना, अलग होना, डाइवोर्स होना, ये सब काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। तो कहीं न कहीं चीज़ें इस तरह की थी जहाँ पर आपने अपने आप को भी बदलने की कोशिश की कि चलो इनके ही रंग ढंग में बदल जाते हैं तो शायद ठीक होगा। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे ही लोगों का साथ आपको मिला, जिन्होंने सिर्फ़ गलतफ़हमियाँ क्रिएट की रिलेशन में। आप अगर किसी से अच्छे थे तो वहाँ पे गलतफ़हमी क्रिएट करके आपको वहाँ से हटाया गया, तोड़ा गया, ठीक है? आपको धोखे दिए गए, बार-बार आपसे बहुत तरह की झूठ झपाट आपसे बोली गई, ठीक है? आपके भावनाओं को, आपके इमोशन को अनदेखा किया गया। जब आपके साथ धोखा किया गया, आपके साथ झूठ बोला गया, आप दर्द में आए, पेन में आए, आप अकेलापन आपने झेला, बहुत सारी सिचुएशन आपने फेस की जहाँ आप 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में भी रहे हो एक वक़्त पर, ठीक है? बहुत टूटे हो। हाईली सेंसिटिव पर्सन यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जो भी लोग हैं ना, आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, ठीक है? 9 का नंबर है एंड ये नंबर ह्यूमैनिटेरियन होता है लेकिन बहुत सेंसिटिव होता है। इस इंसान को मतलब बिल्कुल मतलब ऐसा कहोगे ना कि मतलब एकदम से नारियल की तरह है, ठीक है? अगर किसी को देने पर आए तो छप्पर फाड़ करके उसके लिए बिल्कुल ढाल बन करके खड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी को प्रोटेक्ट करने पर आते होंगे ना, आपकी ऊर्जा मैं ऐसी देख रही हूँ यहाँ पर कि अगर किसी को बचाने पर आए, कि किसी के पक्ष में अगर आप खड़े हो गए ना, तो जान भी चली जाए तो चली जाए, लेकिन उसको आप बचा करके रखोगे। इस तरह के पर्सन हो। देखो यहाँ आ गया 9 का नंबर। आप ऐसे पर्सन हो कि उस इंसान के लिए, उस रिश्ते के लिए आप ढाल बन सकते हो और नरम इतने हो कि एक छोटी-सी बात चुभ जाए तो टूट जाते हो, ठीक है? एक लाइन था, वो मुझे अभी सही से मतलब याद नहीं आ रहा है, कि सख्त इतने हो कि पत्थर से भी ना टूटो, और बात मतलब कि नरम इतने हो कि एक छोटी-सी बात भी दिल को तोड़ करके रख देती है। तो बस यही वाली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके साथ ऐसी-ऐसी चीज़ें की गई। और इन सब के करने के बावजूद जो आपकी लाइफ़ में, कई लोग होंगे आपकी लाइफ़ में जो सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठाना,
आपको हर तरीके से आपको ना भी समझना, आपको समझना भी नहीं, ठीक है? फ़ायदा भी उठाना है और जब आप बोलो कि आप प्रॉब्लम में हो, ये हो, वो हो, तो फिर उनको समझने का मतलब कि कहीं वो अपनी तरफ से एफ़र्ट भी नहीं लेते थे। आपकी भावनाओं को अनदेखा कर देना, अगर आपको ज़रूरत है तो उस समय खुद बिज़ी हो जाना अपनी लाइफ़ में, ठीक है? बहुत सारे पार्टनर ऐसा ही करते हैं ना, जब उनको ज़रूरत होगी तो वो बिल्कुल मीठा-मीठा बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे, वैसा बोलेंगे, आप फिर उनके सेवा-सत्कार बातों में लग जाओगे और फिर बाद में वो लोग जब आपको नीड होगी तो वो क्या करते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि इन सारी चीज़ों ने क्या किया कि आपके दिल पर एक गहरा घाव जो होता है ना वो छोड़ा है। पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हुई है, तभी तो आपको जस्टिस मिली है, तभी तो आपको जस्टिस मिली है। लोग हैरत में हैं। जब आप मोम के थे तब नहीं, अब जो बदले हो ना तो लोग हैरत में हैं। ये जस्टिस इसी चीज़ को यहाँ पर दिखा रहा है, जस्टिस इसी चीज़ को शो कर रहा है कि चीज़ें बैलेंस हुई है करंट सिचुएशन में आपकी लाइफ में। पास्ट में आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके दिल पर गहरा घाव छोड़ा है और ये सिर्फ इंसान ही नहीं है, कई लोगों का व्यवहार भी आपके प्रति बहुत ख़राब हो सकता है। कई लोगों का बिना गलती के आपके साथ उन्होंने व्यवहार ख़राब किया है, ठीक है? आपकी अच्छाई, आप अच्छे बन रहे थे और वो लोग उस अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे थे। आपकी आपकी अच्छाई को उन्होंने कमज़ोरी समझ ली। अब ये बात नहीं, इन्होंने नहीं सोचा कि आप में स्ट्रेंथ है। ये बात समझ रहे हैं कि ये आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हो, आप उनकी मनमर्जियाँ झेल रहे हो, आप उनके बारे में सब कुछ जो वो कर रहे हैं आप बर्दाश्त कर रहे हो, तो आप कमज़ोर हो। आपके अंदर वो साहस ही नहीं है कि आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा सको। कोई इंसान कोई ऑफ़िस में काम करता है जहाँ पर बहुत सारे कलीग हैं, बॉसेस हैं, तो आप में कैपेसिटी है, आप उतनी क्वालिटी रखते हो कि आप जो है मतलब कि उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकते हो, चीज़ों को और बेहतर तरीके से अपनी लाइफ़ में कर सकते हो, ठीक है? लेकिन आप फिर सोच रहे हो कि क्या जाने दो, क्या है, क्या होगा? ठीक है? आप आपके दिल में क्षमा है, आप माफ़ कर रहे हो, चाहो तो आवाज़ उठा सकते हो, चाहे तो उनके खिलाफ कुछ कर सकते हो, लेकिन आप माफ़ कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो और लोग ये समझ रहे हैं कि आप कमज़ोर हो। कोई कॉलोनी है, कहीं आप रहते हो और वहाँ आस-पड़ोस के लोग हैं, उन लोगों ने आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ ली। वो बार-बार आपको परेशान करते हैं, बार-बार आपको पोक करते हैं, तरह-तरह से आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जानबूझ करके। और आप सोच रहे हो कि अच्छा कभी ना कभी तो सीख मिल जाएगी, लेकिन वो लोग क्या समझ रहे हैं कि ये इंसान कमज़ोर है, ये इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, इस इंसान के अंदर वो ताकत ही नहीं है कि हमारे खिलाफ ये आवाज़ उठा सके। ओके, ये बात ही मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अरे आपने बहुत बहुत सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, सबसे ज़्यादा अपने पारिवारिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा टूटे हो। आप इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि एक इमोशनल बोझ उठा चुके थे ना अपनी लाइफ में कि एक समय के बाद जो ये टाइम आया है जस्टिस की एनर्जी, एक समय ऐसा बीता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ और ये जो टाइम आया है जस्टिस का कि आपने अपने दिल के दरवाजे जो है ना वो बंद करने शुरू कर दिए। कहते हैं इतनी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए कि परिणाम का मोह ही खत्म हो जाए। लाइफ अगर फुल्ली संघर्ष चल रही है, चल रही है, चल रही है, हर दिन मैं कह रही हूँ कि आने वाला 1 महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब आने वाली 31 तारीख होगी ना वो बहुत अच्छी होगी, वो बहुत अच्छी होगी और बाकी 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मैं बिल्कुल आपकी ज़िंदगी को झंड बना दूँ, एक से एक प्रॉब्लम क्रिएट करूँ, इतना पेन दूँ आपको आपकी लाइफ में, तो फिर उस 31 तारीख का ना आपके जीवन में कोई रुचि नहीं रह जाते, कोई मज़ा नहीं आता। उसके वेट में आप मतलब ये हो जाते हो कि पता नहीं वो आएगी भी कि नहीं आएगी। तो इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए कि वो अंत में परिणाम जो है ना उसका मोह ख़त्म हो जाए और यही चीज़ लोगों ने भी आपके साथ किया कि आपने बहुत इंतज़ार किया है। आपने हद से ज़्यादा इंतज़ार किया लोगों को अपनी अच्छाई दिखा कर के क्योंकि कहीं न कहीं ह्यूमैनिटेरियन नंबर है। अच्छाई सच्चाई में विश्वास करने वाले हो, 11 का नंबर है, 1 + 1 2 तुम मून से रूल हो रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन हो, तो कहीं न कहीं दिल में ये चीज़ थी कि मैं अगर अपनी अच्छाई दिखाऊँगा ना ये लोग सुधर जाएँगे। ये लोग जो है ना धीरे-धीरे मुझसे प्यार करने लगेंगे, ये लोग मुझे मानने लगेंगे। कई लोग नहीं होते उनके इन-लॉज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोचते हो, पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि अगर मैं इनके प्रति अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर दूँगा ना एक दिन ऐसे लोगों को मेरे बारे में बिल्कुल समझ आ जाएगी। कुछ समझ नहीं आई भाई डियर। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझ में आई कि आपने ही सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो है ना बैगेज उठा कर के आप चले हो, एक समय के बाद तब जा कर के आप थक गए, आपका दिल थक गया। आप थक गए, आपके पाँव थक गए, आपका दिल थक गया। कहते हैं ना शरीर थकना तो थकना, आपका दिल थका है, तब आपने दिल के दरवाजे को किया कि भाई हाथ जोड़ता हूँ और बंद करता हूँ, ठीक है?
अब आप पहले की तरह नहीं है कि हर किसी पर ट्रस्ट करें, क्योंकि आपने देख लिया कि आप जिस पर आपने भरोसा किया है अपनी लाइफ में, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। इस जनरल रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने जिस पर भी भरोसा किया अपनी खुशियों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, उसी इंसान ने आपके भरोसे पर सेंध लगाई है। हर किसी ने आपके भरोसे को तोड़ा है, ठीक है। और अब आप ऐसे पर्सन बने कि जो जिसने ये फाइनली डिसाइड किया कि भाई मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना, किसी पर कोई उम्मीद नहीं लगानी है, ठीक है। एंड यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स, ये कार्ड बता रहा है कि भाई अब जो पर्सन निखर के आया है ना, अब जो ये सामने से किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आप आए हो ना, अब आप पहले से ज़्यादा समझदार, मजबूत और सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री सेट करने वाले इंसान बने हो। एक्शन मोड में अब आप आए, ठीक है। समझदारी ऐसा नहीं है कि पहले आप समझदार नहीं थे, आपके पास समझदारी पहले भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पहले जो है ना आपके रास्ते कुछ अलग थे। आप अलग रास्ते से चलना चाह रहे थे। आप सोच रहे थे कि अच्छाई सच्चाई से चलेंगे, चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। कुछ नहीं हुआ। लोगों ने आपके पीठ का पायदान बनाया, अपने मतलब को निकाला, अपना उल्लू सीधा किया और चलते बने, और आपको लास्ट में ठेंगा पकड़ा दिया कि बस रहो भाई, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप रोने पीटने गाने गए, अपनी प्रॉब्लम में उनको बुलाने गए, तो लोगों ने कहा कि आई एम बिजी, मुझे फुर्सत ही नहीं है, ठीक है। या आपको फॉर ग्रांटेड लेकर के आपको वहाँ से भगा दिया गया। यही सिर्फ आपके साथ किया गया है। एंड यहाँ पर अब समझ में आ रहा है आपको ये सारी चीज़ें, सारा खेल, सारा माजरा, अपनी गलती, सब कुछ। कहते हैं ना कि देखो, जब जब उम्मीद टूटती है ना, जब आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हो और जब उम्मीद टूटती है ना, तब जा कर के रियलाइज़ होता है कि गलती उस इंसान की नहीं थी, बल्कि गलती हमारी थी कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा किया, उससे उम्मीद लगाई। और यही चीज़ यहाँ पर अब आपको समझ आया है, तब आप जा कर के पहले से भी ज़्यादा अब समझदार बने हो, मजबूत बने हो, आपने बाउंड्री सेट की है। ये जो यहाँ पर इसने जो ये लबादा ओढ़ा हुआ है ना, ये 2 कलर में है, ठीक है, एक पर्पल है और एक रेड है। और ये इन दोनों के बीच में जो ये अंतर है ना कलर का, ये बता रहा है कि इसने अब बाउंड्री सेट करनी स्टार्ट कर दी, बाउंड्री सेट किया है आपने। अब आप कहते हैं ना कि जैसे इमोशन में बह करके फ़ैसले लेने वाले इंसान नहीं हो, समझदारी से फ़ैसले लेते हो। कई लोग नहीं होते, पैसे हैं उनके पास, किसी को ज़रूरत पड़ी, घर भर में किसी को ज़रूरत पड़ी, हाँ मेरे पास है, ले लो, हाँ ये काम कर लो, हाँ वो काम कर लो। जब आपको ज़रूरत पड़ी, बहुत आप नीड में थे, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, लोगों ने बहाने चिपका दिए आपके पास, नहीं नहीं मैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है, नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते, नहीं हम तुम्हारा काम नहीं कर सकते। देन आपको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये सब तो सब सब सारा का सारा चीज़ तो मेरा किया हुआ गोबर में घी सुखाने के जैसा हो गया बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। अब जा कर के आपको ये बात समझ में आई है, और अब आप जो है कहीं ना कहीं भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से फैसले लेने वाले पर्सन बने। और यही बदलाव कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा ये बदलाव पसंद, कैसे आएगा? जिन लोगों ने आपके पीठ का पायदान बनाया, जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया है, जो लोग पहले आपका इस्तेमाल कर लेते थे, आज वही लोग आपको देख कर के ये सोच रहे हैं कि अब जो आप किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा है, क्या समझने लगी है, घमंडी हो गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है या हो गया है, ठीक है। लेकिन कार्ड्स के माध्यम से जो चीज़, जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, कि ये कोई आपको घमंड नहीं हुआ है। अगर आप सही पोजीशन पर पहुंच गए हो, अपनी लाइफ में थोड़ा कुछ आपने हासिल कर लिया है, या जो समय बदला है, कुछ समय के बाद जो आप में लोगों को एक रूखापन, एक रूडनेस नज़र आ रही है ना, तो ये कोई कुछ बदलाव, वैसा कोई कठोरता वाला बदलाव नहीं है, ये कोई रूखापन नहीं है, बल्कि आपने जो सबक सीखे हैं ना, वही सबक है, वही सीखा हुआ सबक है कि आज आप जो है ना, ये किंग ऑफ सोर्ड्स के रूप में लोगों को दिखाई दे रहे हो, ओके। एंड जस्टिस, जस्टिस क्या बता रहा है यहाँ पर कि ये जो बदलाव आया है, ये आपके कर्मों का नहीं है, बल्कि आपके अनुभवों का परिणाम है। आपके कर्मों का बदलाव नहीं है कि आपने कर्म खराब किए थे। कहाँ कर्म खराब किए थे भाई? दूसरों के लिए ही तो मर मिटे थे आप, दूसरों के लिए ही तो सेवा सत्कार में लगे थे कि चलो ठीक है, मतलब नहीं होता कि उनको हेल्प करूँगा, उनकी मदद करूँगा तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। शुरू-शुरू में कोई बच्चा कितना मासूम होता है, जब वो पैदा होता है तो कितना मासूमियत होता है, धीरे-धीरे 4-5 साल उसमें एक मासूमियत होती है, और वही बच्चा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छल प्रपंच, झूठ बोलना, सब कुछ सीखना उसने स्टार्ट कर देता है। तो वो कैसे स्टार्ट करता है? कुछ परिवार में बचपन से ही बाकी लोगों को वो वैसा देखता है, कुछ परिवार में उसमें जो जिनके माता-पिता थोड़े सीधे नेचर के होते हैं, तो बच्चों में भी वो चीज़ें आ जाती है। फिर जब उनको लाइफ ठोकर मारती है, तो फिर जाकर के वो सीखते हैं। आपके साथ भी यही हुआ है। आपके परिवार में कोई ऐसा, जो जिस परिवार में आप पले बढ़े हो ना, उस परिवार में इतना ज़्यादा छल प्रपंच नहीं था, लेकिन लोगों को, जिन लोगों से आपने डील किया ना, उन लोगों को आपने देखा, ठीक है।
और ये जो जस्टिस है, ये आपके कर्मों का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। इस रीडिंग में कोई आपको कर्म आपने खराब नहीं किए थे, आपने कुछ वैसा कुछ नहीं कर दिया था। ये आपके अनुभवों का परिणाम है। आपने जो गलत एक्सपीरियंस लिया, बुरे एक्सपीरियंस रहे, दुखद एक्सपीरियंस रहे, पेनफुल एक्सपीरियंस रहे, ठीक है। और यहीं पर आप क्या बने हो पता है, सबसे बड़ी बात कि अब आपने ये चीज़ सीख लिया कि जो आप बदल रहे थे दूसरों के लिए, आपको बड़ा चाव था कि मैं दूसरों के हिसाब से ढल जाऊंगा ना तो दूसरे मुझे पसंद करेंगे, दूसरे भी मुझे प्यार करेंगे मेरे जैसा। अब आपको समझ में ये बात बहुत अच्छे से आ गई है कि दूसरों को बदलना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खुद को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे क्या कर रहे हैं कोई लेना देना नहीं, अपने आप को उनके इस्तेमाल से बचाना ये सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये लोग तो मुझे ही ख़त्म कर देंगे। ये बात आपको समझ आ गई है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात है ना कि कुछ लोग जो ऐसे थे वो अब बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ये 7 ऑफ सोर्स वाली ऊर्जा में ये आपकी लाइफ को पीछे पलट पलट करके देख रहे हैं, ये अपनी लाइफ में भी आगे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको भी देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इनमें एहसास हो रहा है इनको कि जिस इंसान को उन्होंने हल्के में लिया था, वास्तव में वो इंसान, ठीक है, कितना ज़्यादा वैल्यू रखने वाला इंसान था, ठीक है। और अब जो है, अब आप पहले वाले वो मोम जैसे इंसान नहीं रहे जो हर बात पर पिघल जाए। आपको पहले ये लोग इस्तेमाल इसी तरह करते थे कि आपको इमोशनल फूल बना दिया, अब आप पिघल जाते थे इनकी बातों पर और आप इनकी बातों में आ जाते थे। कई लोग परिवार में नहीं होते, बाकी लोग आपका फ़ायदा उठाने वाले लोग रहते हैं कि उन्होंने आपको इमोशनल फूल बना दिया, फिर पैसे आपसे ठग लिए, आपसे अपना काम निकलवा लिया, आपसे किसी न किसी तरीके से अपना इस्तेमाल करा लिया। नहीं, अब आप वो नहीं हो। देखो यहाँ जस्टिस का नंबर आया है और ये जो कर्म जो आपके हैं ना, ये कर्मों का परिणाम आपको नहीं मिल रहा, बल्कि आपके अनुभवों का परिणाम मिला है। आपने आज आप जिस पोजीशन पर हो, जो भी बने हो, वो अपने दम पर बने हो। जो भी सीख आपको मिल रही है ना, आपने किसी दूसरे की लाइफ में जो क्या क्या कुछ हुआ है उससे नहीं सीखा है, आपने अपनी लाइफ के ठोकर से अपने आप को सीख करके आज किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में आप लेके आए हो, ठीक है। आप पत्थर के नहीं बने हो, आपने बस यहाँ पर क्या किया है पता है, अपनी कीमत आपने समझ ली है। जो लोग आपकी जो कहते हैं सॉफ्टनेस, उसका जो है ना उसको उसकी कदर नहीं की जिन लोगों ने, ठीक है, उन लोगों से आपने जो है ना दूरी मेंटेन की है। और यही दूरी लोगों को महसूस हो रही है कि जब आप जो है ना, मतलब मैं ये ज़रूर कहूँगी यहाँ पर कि जब आप मोम थे, ठीक है, जिस वक्त आप मोम थे तो आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना जलाए गए। अब पत्थर के हो तो शिकायत कैसी है भाई, आप पत्थर के बने हो, ये जो स्टोन का जो ये इसका सिंहासन है, अब आप पत्थर के बन गए हो तो अब लोगों को देखो कंप्लेन क्यों, कंप्लेन किस लिए, कंप्लेन सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए। क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहे। यही चीज़ उनको परेशान कर रही है कि अब आप पहले जैसे नहीं रह पाए। ये बात यहाँ पर जो है ना, इन लोगों को देखो चीज़ें जो है ना, मतलब नहीं कहते कि लोग देखो कितने स्वार्थी होते हैं। पहले ऐसे नहीं था, अब कैसे बदल गया है, अब बात क्यों नहीं करता है, अब कॉल करते हैं तो कॉल कट कर देता है, सामने से मिलो तो अच्छे से बात नहीं करता है, अब इतनी ज़्यादा जो है परवाह मेरी नहीं रह गई। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं जो कहते हैं कि अब तो तुम्हें मेरी कोई चिंता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिवाइन है ना, डिवाइन बस यही बात कह रही है कि उन्हें सिर्फ आपका बदला हुआ रूप जो है ना वो दिखाई दे रहा है, दर्द दिखाई नहीं दे रहा है जिसने आपको बदलने पर मजबूर कर दिया। जो आप आए हो ना यहाँ स्ट्रेंथ की ऊर्जा में, आप जो बदले हो ना, वो चीज़ इन लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। देख लो यहाँ पर सिर्फ लोगों को दिख रहा है कि आप बदल गए, आप बदल गए, आप बदल गए। भाई क्यों बदल गए? आपने जो दर्द दिया उसने ही तो आपको बदलने पर मजबूर किया। इन लोगों ने जो दर्द दिया है, उन्होंने आपने जो वो बाउंड्री सेट की है ना, अब लोगों से घुलते मिलते नहीं हो, अपनी बातें ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, कॉल भी करते हो तो बिल्कुल लिमिटेड करके कॉल कट कर देते हो, मिलते भी हो तो थोड़ी बहुत बातें करके वहाँ पर बात समाप्त कर देते हो और अपनी लाइफ में बिजी दिखाई दे रहे हो। तो अब लोगों को ये बात दिखाई दे रही है कि आपने बाउंड्री सेट कर ली। पहले खुली किताब की तरह सारी बातें दिखा देते थे, तो ये बात उनको दिखाई दे रही है। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रही है, ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कि क्या सिचुएशन भी थी जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो इन लोगों ने कैसे वो दीवार बनाई थी, इन लोगों ने कैसे बाउंड्री सेट कर ली थी कि आपसे मदद लेते वक्त तो वो बाउंड्री बिल्कुल कहीं थी ही नहीं, और जैसे ही आपने इनसे किसी चीज़ की मदद मांगी, पैसे की, इमोशन के, अपने प्रॉब्लम्स भी अगर सुनाना चाहा आपने, तो ये बिजीपन का अपना नाटक देख करके चले गए। तो दीवारें कौन बनाया है भाई? दीवारें तो इन्होंने बनाई है। और अब पछता रहे हैं,
अब इनको पछतावा हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं आपके पार्टनर, कई लोग ऐसे हैं, देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स में आपके पार्टनर हो सकते हैं, बड़े बूढ़े हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। उनको लग रहा है कि अब उन्होंने आपको खो दिया, पछता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब आप तो मतलब उपलब्ध नहीं है उनके लिए, अब उनकी सेवा सत्कार के लिए। हो सकता है यंग टाइम में जब आपके सास ससुर थे, उन्होंने बहुत जम करके आपका इस्तेमाल किया। आप बीमार पड़े तो आपको मायके ठेल दिया गया कि जाइए जाइए अपने मायके में वहाँ जाके इलाज कराइए, या फिर ऐसे वैसे जो भी आपके साथ रिलेशन ख़राब किया गया। और जब अब बुढ़ापा आया है, तो अब जब आप उनके लिए नहीं हो, तो देख लो क्या स्थिति बन गई है। तब उन्होंने आपकी कदर नहीं की थी, ठीक है। जब आप उनका साथ दे रहे थे, तब उन्होंने आपकी जो फीलिंग है उसको बहुत हल्के में रखा। और आज जब आपने अपने आप को खुद उनसे पीछे कर लिया, तब उनको जो है ना आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। आपका एहसास हो रहा है कि ये इंसान तो बिना बोले हमारे लिए मौजूद रहता था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वापस से, जिनकी इच्छा है कि भाई किसी तरीके से आज भी अगर मीठा मीठा बोलेंगे ना, तो ये इंसान तो हमारे लिए फिर से पहले जैसा जो है हो जाएगा। देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं देखने के लिए आपको पुरानी कंडीशन में, कि आप फिर से आ जाओ, फिर से वही पुराने वाले इंसान बन जाओ, फिर से वही 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहो, जो बिल्कुल एकदम मतलब कहते हैं ना कि अपनी स्ट्रेंथ, अपना दिल जिगर सब कुछ लेकर के इनके लिए खड़ा रहता था 24 घंटे, कि भाई मेरा इस्तेमाल करो, ठीक है। तो ये लोग ना कहीं ये लोग भूल जाते हैं। आप इर्द गिर्द ऐसे जो स्वार्थी, छलिए, कपटी टाइप के लोगों से जो जुड़े हुए रहते हो ना, ये लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जो इंसान दर्द से गुजर चुका है ना, जिस इंसान को मतलब दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक करके पीता है डियर। और यही बात आपके साथ भी हुई है कि जिस दर्द से आप गुजर चुके हो ना, वो कभी आप अब पहले जैसे इंसान नहीं बन पाओगे। आपको दिमाग में ये बात हमेशा याद रहेगी कि इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। और शायद मुझे देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैं ये चीज़ सोचती थी कि मेरी लाइफ में भी, मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ सोचती थी कि कुछ लोग जब बहुत आगे निकल जाते हैं ना, तो वो लोग पता नहीं दूसरों के लिए इतना रूड क्यों हो जाते हैं, इतना उनका दिल जो है वो दूसरों के लिए खड़ूस टाइप के क्यों हो जाते हैं, रूखे क्यों हो जाते हैं। पहले तो बहुत अच्छे थे, बाद में क्यों बदल गए। अब मेरी लाइफ भी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है ना, मैं खुद अपने आसपास अपनी लाइफ में चारों तरफ देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिनको मेरे से फाइनेंशियली हेल्प चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ मतलब मेरे से काम निकलवाना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम भी ले रहे हैं और नाम भी नहीं दे रहे, काम भी ले रहे हैं और नाम भी लेना पसंद नहीं करते। और कुछ ऐसे भी लोग हैं, मतलब विश्वास करो कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस्तेमाल भी करने के लिए बैठे हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते कि वो आपका इस्तेमाल करते हैं। वो दुनिया को दिखाते हैं कि वो लोग मेरी मदद कर रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए वो लोग अवेलेबल रहते हैं। तो ये जो रीडिंग आपकी है ना, ये कहीं न कहीं हर एक इंसान की है जिसने कुछ अपनी लाइफ में सीखा है, ठीक है। क्योंकि संजोग है ऐसा कि मेरा भी नंबर 9 है, ठीक है, 9 मेरा बर्थडे डेट है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ मैं खुद अपनी लाइफ में भी, मैंने ये फ़ेज़ जो है ये मैंने क्रॉस किया है। आज भी कई लोगों से मुझे झटके लगते हैं, कई लोगों से मुझे झटके लगते हैं कि मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। रीडिंग तो जो है सो है ही, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कुछ मेरे फैमिली में ऐसे पर्सन हैं, मैं थोड़ा-सा इमोशनल ज़्यादा हूँ, तो मैं हेल्थ इश्यू उनको बहुत ज़्यादा रहती है, तो मैं उनके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान रहती थी कि भाई एज है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, चलो ठीक है, उनके लिए मैं हमेशा परेशान रहती थी। एक दिन मैंने उनको कॉल किया, मैं ऐसे ही बाबू था, मैं किचन में कुछ कर रही थी, तो मुझे कुछ पूछना था, मैंने कॉल कर दिया, कॉल किया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फिर दोपहर में मैंने कॉल किया, किसी ने कॉल नहीं उठाया। फिर शाम में मैंने कॉल किया, उनके घर से किसी ने कॉल नहीं उठाया। तो मैं डर गई, मुझे डर लग गया कि कुछ घर में दुर्घटना तो नहीं घट गई, भाई क्या हो गया, नहीं हो गया। अब मैं कैसे पता करूँ उनके घर में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, मेरे ख़ास रिलेटिव हैं। तो मैं थोड़ा-सा डर गई कि कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वो जो ओल्ड लेडी हैं उनसे मेरा लगाव है एक तरह का। मैं परेशान। अब शाम में मैं, एक तो मेरी इतनी हेल्थ इश्यू चल रही है इधर हाल फिलहाल, लेकिन मैं एक घबराहट से, मतलब आप समझ सकते हो कि जब लगाव है तो घबराहट कैसी होगी। मैं घबराहट में, मैं डॉक्टर के पास भी हूँ, फिर भी मैं मतलब मैंने तकरीबन 35 कॉल्स कर दिए, ठीक है। और ना तो किसी ने कॉल उठाया, और जो ऑनलाइन भी कॉल जा रहा था वो भी कट गया, ठीक है। तो मैं सोचने लगी कि अब किससे पता करूं, हो सकता है कि ये लोग सोच रहे होंगे कि मैं ना घबरा जाऊं, मैं ना परेशान हो जाऊं, शायद इसलिए ये लोग मुझे कुछ नहीं बता रहे, ठीक है। देखो सोच की क्या अंतर है, सोच यहाँ पर देखना कि सोच कैसा डिफरेंस है। मैं परेशान, फिर मेरे दिमाग में अचानक आया, मैं घुमा के मैंने कहीं और कॉल किया,
और वहाँ से मैंने पता किया कि भाई क्या बात है, क्या कुछ हो तो नहीं गया। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आधे घंटे पहले बात हुई है, वो लोग कहीं जा रहे थे बाहर, ऐसे ऐसे बात थी, तो जा रहे थे घूमने के लिए जा रहे थे। मैंने कहा कि अच्छा, घूम मतलब उनके घर में ऐसे-ऐसे काम है, वो जा रहे थे। और जो वो ओल्ड लेडी हैं, ठीक है? उनको उनको मैं मतलब मैं उन्होंने कहा था कि नहीं यहाँ जाना, वहाँ जाना। मैंने कहा नहीं भाई, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, और उनको किसी चीज़ के ऑपरेशन करवाने थे, ठीक है? तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ फाइनेंशियली उनको हेल्प कर दूँगी, क्योंकि अभी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे को झटका लग गया। मैंने उनको कॉल किया लास्ट में एक बार, और जैसे उस इंसान से, थर्ड पार्टी से जैसे मैंने कॉल किया और मुझे पता चला, उधर से सडनली कॉल आया, और उन्होंने पता है मुझे क्या झूठ बोला कि लाइट नहीं थी घर में, इसी वजह से जो है अभी बात नहीं कर पा रहे हैं, लाइट जो है आएगी तो बात हो जाएगी। अब बताओ कि जिसके घर में इन्वर्टर है, जो ऐसे जगह पे है जहाँ पर लाइट मतलब कि बहुत मुश्किल से ही कटती है, और सारे के सारे कॉल्स अवेलेबल नहीं थे। मेरा दिल जो है ना, मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरा दिल ऐसा टूटा कि भाई इस बुढ़ापे में भी आपको इतना प्रपंच आ रहा है। भाई मेरे को बता देते कि हाँ ठीक है, आपको कहीं जाना है, तो मुझे क्या है कि मैं 9 नंबर हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। तो मैंने गुस्से में कह दिया कि भाई आपको जहाँ जाना है जाओ, नैनीताल जाओ, देहरादून जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम थी कि आप ठीक हो, सेफ हो, बस इसलिए मैंने कॉल किया था, बाकी आपकी लाइफ है, आप कहीं भी जाओ, ठीक है? सामने वाले ने भी एकदम से कहा कि नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा था, ऐसे वैसे, बाकियों ने क्यों नहीं कॉल उठाया, मुझे नहीं पता, ठीक है? जबकि सबकी मिली भगत थी, सारे के सारे लोगों की। अब देखो मिली भगत किस बात पर थी, इन सबको मेरे से पैसे चाहिए थे, ठीक है? 3 दिन 4 दिन के बाद मैंने इनसे बात करना, मतलब बिल्कुल वन लाइन बात करने लगी मैं, थोड़ा-थोड़ा, और मैंने बता दिया कि ठीक है, मेरे हेल्थ इशू है, मुझे अभी कोई ज़्यादा बात नहीं करनी, मैं डॉक्टर के यहाँ हूँ, मैं बाद में बात करूँगी, ठीक हो जाऊँगी तब आप लोगों से बात करूँगी, अभी कोई बात नहीं है। फिर पता है 3-4 दिन के बाद इन लोगों ने मेरे से पैसे की डिमांड की। सोचो आप कि मतलब कैसे आप अपनों से छले जाते हो, कैसे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। ये बात मैंने रियलाइज़ की कि आप समझ रहे हो कि वो आपका परिवार है, वो आपके अपने हैं, वो बूढ़े-बुज़ुर्ग हैं, वो मतलब कि नीडी हैं, आप उनके लिए एज़ अ गार्जियन बन रहे हो, आगे बन रहे हो, ढाल बन रहे हो कि उनके बच्चे उनको नहीं पूछ रहे हैं, तो चलो मैं पूछ देता हूँ, मैं पूछ देती हूँ कि आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है? उनके उनके पैसे कहीं और खर्च हो गए थे, और उनको आँख का ऑपरेशन करवाना था, मोतियाबिंद का। मैं परेशान, मैं रुपए-रुपए जोड़ रही हूँ कि भाई किसी तरीके से बेस्ट जगह पे जाके उसका ऑपरेशन करवा देंगे, ताकि आँख जो है ठीक हो जाएगा, ठीक है? किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम जो है ये सॉर्ट आउट करना है मुझे, और ये चीज़ मैंने अपने घर से भी छिपा कर के रखी। मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया कि मुझे उनको पैसे से फाइनेंशियली उनको हेल्प करनी है, मुझे उनका ऑपरेशन करवाना है। उन्होंने भी मुझे बहुत सारी स्टोरी सुनाई, ये पैसे नहीं है, इस तरह की दिक्कत आ गई है, ऐसे है, वैसे है। सो है ना, क्या कहते हैं, आँख अगर मेरी ख़राब हो गई तो मुझे बहुत दया आई कि भाई ऐसा हो जाएगा तो मैं अपने सामने ऐसे किसी को नहीं देख सकती। भगवान का क्या है, भगवान आज दे रहे हैं, कल भी देंगे, ज़रूर देंगे। शायद मेरे पास जो है या जो जमा पूँजी भी है मेरी, शायद इन्हीं के लिए हो, ठीक है? देखो मेरा दिल, और अब देखो इस इंसान की सच्चाई, कितना मेरा दिल टूटा, ये बात मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही आपको समझाऊँ। तो बस वही बात है कि अब मैं, कॉल सामने से आ रहा है, मेरी एक आदत है कि मैं फिर कॉल नहीं कर पाती, फिर मैं जुड़ नहीं पाती, फिर मैं वैसी बन नहीं पाती, और अब मैं कॉल उठाती हूँ क्योंकि मुझे कहीं न कहीं लाइफ़ से एक्सपीरियंस ये तो हुआ है कि मैं फिर अगर इन लोगों के पास जाऊँगी तो बिल्कुल नफ़रत की तरह से अगर इनको देखूँगी, तो बाकी लोग भी देखेंगे कि भाई अचानक क्या हो गया, घर बैठे-बैठे इसको नफ़रत कैसे हो गई इन लोगों से, हुँ? तो मैंने थोड़ी दुनियादारी सीखी कि मैं बात तो कर रही हूँ, ठीक है? कॉल आता है, मैं बात करती हूँ, हाँ बोलिए क्या काम है? हाँ ठीक है, बाबू कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ, 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 बस मतलब मुश्किल से 1 से 2 मिनट, और मैं कॉल कट कर देती हूँ। जैसे ही मैंने पैसे के लिए मना किया, 2 दिन कॉल नहीं आया मेरे पास, ठीक है? कि रैंडमली उन्होंने, वो भी ऑपरेशन के लिए उन्होंने पैसे नहीं माँगे, किसी और चीज़ के लिए पैसे माँगे। उन्होंने कहा कि तुमने कहा था कि ऑपरेशन कराने के लिए पैसे दे देंगे, तो अभी मेरे घर में किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, तो अभी क्या तुम पैसे दे दोगी क्या? ठीक है? तो मैंने मना कर दिया कि भाई मैं खुद अभी हेल्थ इशू में, मैंने जब कहा था तो वो मैंने ऑपरेशन के लिए कहा था, वो तो अभी नहीं है मेरे पास। तो इन लोगों का नेचर, स्वभाव सब बदल गया। तो भाई बताओ, ऐसे लोगों की मदद करके मतलब आप तो गोइठे में घी सुखा रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपके अपने हैं। भाई मैं वही पैसे खुद अपने हेल्थ में, अपने खाने-पीने पे लगा लूँगी, अपने लिए लगा लूँगी, तो वो मुझे फ़ायदा दे देगा। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर आपको किसी के नहीं कहते कि किसी के भाग्य से अगर कोई चीज़ आती है तो उसके लिए उसको हेल्प कर देनी चाहिए। मैंने ये सोचा
सोचा कि मैंने जो भी कटा, मतलब ऑनेस्टली आप मेरी फैमिली हो, मैं ऑनेस्टली मैं कह रही हूँ कि मैंने उनके ऑपरेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इशू है तो उसके लिए काफ़ी पैसे लगेंगे, और वो चीज़ मैंने अपने फैमिली से छिपाई। और मैंने सोचा कि भाई मैं जो भी कर रही हूँ या हस्बैंड जो भी दे रहे हैं, सेविंग जो भी हो रही है, बाद में सेविंग हो जाएगी, एक बार उसकी आंखें सही हो जाए। किसी का भला कर देना चाहिए इस जीवन में, किसी का भला कर देना चाहिए, मैं मानती हूँ। क्योंकि देखो जब भगवान ने मुझे 9 नंबर दिया और मेरे दिल में ऐसी फितरत है, तो आप लोग के भी दिल में ऐसी फितरत होगी, 110% होगी। और बताओ कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई है, तो अब मैं क्या करूँ। हाँ, पहले मेरी एक आदत थी कि पहले मैं बिल्कुल कट ऑफ हो जाती थी, बिल्कुल बात नहीं करती थी, बिल्कुल मुझे मतलब मेरे में इतना गुस्सा आता था कि मतलब अब नहीं। लेकिन अब थोड़ा सा मैं मतलब मैंने ये चीज़ सीखा है कि मतलब कहते हैं ना कि ना कहना कई मर्तबा वो भी एक तरह से प्रेम है, लगाव है, और अपने आप से कि अपने आप को बचाओ। दूरी अगर बनाना है तो दूरी बना लो, वो भी किस लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दूरी बनाना भी ज़रूरी है। अगर आप उसके बिना मांगे, किसी के बिना मांगे सलाह दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो ना, तो आपको वहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ में कि देखो हर रिश्ते को बचाना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ है कि सबको अपने करीब मत रखो, सबको खुश करने के चक्कर में ना आप ही दुखी हो जाओगे और अंत में कोई नाम भी लेने वाला नहीं है। सो यहाँ पर डिवाइन भी कहीं न कहीं मुझे आपके बारे में यही चीज़ बता रही है कि देखो आप जो स्ट्रेंथ की एनर्जी में आए हो ना, आप पत्थर नहीं बने हो। आपके अंदर आज भी वो नरम दिल मौजूद है, तभी तो ये लेडी व्हाइट कलर के गाउन में, आज भी वो नरम दिल मौजूद है। फ़र्क सिर्फ इतना रह गया है कि अब आप वो दिल जो है ना हर किसी के लिए नहीं रखते। हर किसी के लिए वो मोह माया नहीं है, हर किसी के लिए। जैसे कहते हैं ना कि मैंने जो कहा कि कैसे लोग बदल जाते हैं, कैसे खून के रिश्ते ही पहचानते हैं, दूसरों के लिए नहीं फिर रह पाते। तो यही चीज़ है, लोगों का खुद का व्यवहार ही लोगों को बदलने पर मजबूर कर देता है। आज जो आपके अंदर बदलाव है वो उनका खुद का व्यवहार है। अब आपने सीख लिया है कि आपकी जो भी एनर्जी है, आपका जो भी समय है, आपका जो प्यार है, आपको वहीं देना है जहाँ उसकी कद्र है। ये बात आपने बहुत अच्छे से सीखी है, मैं भी अब सीख रही हूँ, मैं भी समझ रही हूँ। और जो लोग कहते हैं ना कि आप बदल गए हैं, ठीक है, तो उसको बदलना दिखाई दे रहा है, ठीक है, उन्हें सिर्फ ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है कि आप क्यों बदले, कैसे बदले। उनको ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि अब आपको वो पहले की तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते, पहले की तरह आपका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी जो चुप्पी है, आप उनसे कम बात करते हो, कम इंटरेक्ट करते हो, तो वो घमंड नहीं है। आपने जो उनसे नफ़रत एक जो दूरी मेंटेन की है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल हेट कर रहे हो इसलिए उनसे है, नहीं, बल्कि ये जो है ना, ये आपके दिल पर जो घाव लगी है ना, उसकी वजह से है, जो इन लोगों ने मिल करके आपको दिया और जिसको भरने के लिए आपको अकेला रहना पड़ा, और आपने अकेले रह करके उन घावों को भरा है। आपका साथ किसी ने नहीं दिया, ऐसा नहीं था कि आपको ज़रूरत नहीं थी, पर आपके वक्त में सबने अपने आप को बिजी बताया है। तो अब जो आप पत्थर के बने हो तो हैरत कैसी, बताओ। जब मोम के थे तो जले बहुत थे, लोगों ने एकदम ज़रूरत पड़ी जला दिया, चलो ये काम कर लेते हैं, जला दिया, चलो वो काम कर लेते हैं, जला दिया, ये काम कर लेते हैं। आप जल जल के आपने दूसरों की लाइफ में रोशनी की है आपने। सो ये है आपकी एनर्जी, ये है आपकी ऊर्जा। ओके, आपके लिए ब्लेसिंग्स के कार्ड देख लूँ कि आपके लिए नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, डिवाइन आपको क्या संदेश देना चाहती है। ये तो आपकी स्टोरी हो गई कि अब आप जो बदले हो तो लोगों को हैरत हो रही है, लोगों को आपको बदलना दिख रहा है, आपका दर्द नहीं दिख रहा, ठीक है। लेकिन इन सब के साथ डिवाइन आपको क्या बताना चाह रही है। और थैंक यू सो मच। कोई मैसेज, कोई संदेश अगर मेरे व्यूवर्स के लिए है तो प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दो। थैंक यू सो मच। 3 कार्ड लूँगी मैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हो मन में, यस नो या जैसा भी, तो अपने मन में पूछो, देखते हैं कुछ चीज़ों का आंसर अगर निकल जाए। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स। आप जब टूटोगे ना, आपको संभालने के लिए ईश्वर हैं, उनको पता है कि आप कैसे दिल के मालिक हो, ठीक है, और आपको संभालने के लिए वो हर वक्त मौजूद रहेंगे। लवर्स की एनर्जी। ओके, देखो जो पूछ रहे थे ना उसके लिए 100% यस का कार्ड है, ठीक है, 100% यस है। कोई अगर प्रश्न आपके मन में था कि हाँ होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल हाँ होगा। आपका जो भी सवाल है उसके लिए आंसर आपका यस है। उस यस के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अगर कोई काम करना चाह रहे हो, कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में ना, थोड़ा सा सूझबूझ से, अपनी मेंटल कैपेसिटी से आप उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो, चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। इवन आपका जो रिलेशन है वो भी सही होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। बस मुझे लग रहा है कि शायद ये जो रीडिंग थी, ये जो पूरी की पूरी रीडिंग थी, इसी रीडिंग को ही आपको आपके लिए गाइडेंस दे दी गई कि आपके रिश्ते वहीं पर निभाओ जहाँ पर उसकी कद्र होती है। उन्हीं लोगों से रिलेशन रखो जो आपके लिए हैं। मतलब लोगों के उतने ही अपने बनो जितने वो आपके अपने हैं, ठीक है।
ये बात समझो। जब जब आपका दिल टूटा है या टूटेगा, या जो भी चीज़ें होंगी, नाखुश भी होगे, अगर परेशान भी होगे, आपको लगेगा कि इस तरह तो सारे रिश्ते खो जाएंगे, इस तरह से तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, कोई मेरे साथ नहीं होगा, मैं अकेला रहूँगा, नो प्रॉब्लम। आपके लिए डिवाइन खुद खड़े हैं, आपके लिए ईश्वर खुद खड़े हैं। कब से लेकर के आपकी लाइफ में, बचपन से लेकर के अभी तक में, आपको जब भी ज़रूरत पड़ी होगी, आपको ईश्वर ने ही गाइडेंस दी है, मैसेज के थ्रू, रीडिंग के थ्रू, किसी और के थ्रू, किसी की बातों के थ्रू, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से बाहरी हेल्प ज़रूर मिली और आपको हमेशा हेल्प मिलेगी। अगर आप कुछ काम करना चाह भी रहे हो ना, और अगर अपनों से किसी तरह का उम्मीद लगाया है, तो मत लगाना, आपको डिवाइन से ही किसी न किसी तरीके से हेल्प मिलने वाली है। दूसरी बात है कि देखो, आपकी वो सोच समझ, आपका जो दिमाग, जो मेंटल कैपेसिटी है ना, वो डेवलप और होगा, और मैच्योर होके। और ये जो है ना, ये ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद है, ठीक है। क्राउन एक विक्ट्री है, जीत है। जिस चीज़ में भी हाथ डालोगे वहाँ जीत ही मिलेगी, आपकी लाइफ में जीत लिखी है और जीत मिलेगी। ईश्वर आपके साथ रहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ईश्वर जो है वो, आप कर्म करो, बाकी तो भाग्य है, बाकी तो ईश्वर है। तो बिल्कुल बाकी चीज़ों में ईश्वर है आपकी तरफ, ठीक है। और कई लोगों के साथ अगर आपकी लाइफ में कोई नए पार्टनर आ सकते हैं, या फिर आपका जो रिलेशन है वो ब्लेस्ड हो सकता है। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि थोड़ा सा आप दोनों के रिलेशन में एक प्यार, एक बॉन्डिंग नज़र आएगी, ठीक है। जिनसे भी आप प्यार करते हो, मानते हो, जो भी हो, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी गाइडेंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी, लेकिन मुझे पता है कि जो लोग मुझे सुनना चाहते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, और जिन लोगों को रीडिंग्स अच्छी लगती है, वो अंत तक बने रहते हैं और वो सुनते हैं। बाकियों का है, काफ़ी लोग कह भी देते हैं कि रीडिंग बहुत लंबी थी, तो डियर कोई बात नहीं, आप छोटी रीडिंग भी जा करके देख सकते हो। बट ये मेरी फैमिली है, और मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, ये बात है। जब मैं थोड़ा सा शांत होती हूँ, मुझे जब थोड़ा टाइम मिलता है, जैसे अभी बाबू सोया है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला कि मैं आप लोगों से अपने मन की भी बात शेयर कर पाऊँ, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी मैं बता पाऊँ कि देखो, ये सिचुएशन जो आज आपके साथ मैंने देखी है, ये सिचुएशन मैंने भी अप्रॉक्स 1 मंथ पहले ये सिचुएशन मैंने देखी है, और डील किया है मैंने। मैं भी अपनी लाइफ की लर्निंग से आगे बढ़ रही हूँ, आप भी बढ़ो, ठीक है। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करता। सबसे बड़ी बात है अपना दिल दिमाग जो है ना, ज़िंदगी आपको जो सबक सिखाना चाह रही है, उस सबक को सीखो, सबसे बड़ी बात वही है। और जब आप उस सबक को सीख लेते हो ना, तो फिर वो दर्द आपकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। मैंने एक थप्पड़ मारा, आपने कोई गलती की और मैंने एक थप्पड़ मार दिया, आपने दोबारा फिर वही गलती की, मैंने फिर दोबारा एक थप्पड़ मार दिया। आप बार बार वही गलतियाँ करोगे, मैं बार बार वही थप्पड़ आपको मारूंगी। लेकिन अगर आपने तीसरे चौथे बार में सीख लिया कि नहीं, मैंने ये गलती की थी तभी मेरे को ये थप्पड़ मिली थी, आप वो गलती करना बंद कर दोगे, मैं थप्पड़ मारना बंद कर दूंगी, तो ज़िंदगी वही है। ज़िंदगी थप्पड़ तब नहीं मारेगी जब आप उससे सीख जाओगे, जो सिखाना चाह रही है, जिस चीज़ से भाग रहे हो ना, ज़िंदगी आपको वही चीज़ सिखाना चाह रही है। ओके, तो काफ़ी लंबी बात हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। एंड इन चीज़ों को अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए 666 लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। हर हर महादेव।